नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेरोज़गारी के बारे में। ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में बेरोज़गारी का मेन कारण क्या है? अगर है भी तो इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भारत में इतने ज़्यादा बेरोज़गारी क्यों है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। ये बात सरासर गलत है। जनसंख्या वाला टॉपिक लिखकर आप सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, लाइफ में कभी भी काम नहीं आ सकता। हाँ, हम मानते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से बेरोज़गारी की समस्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार को इसके बारे में निपटाना भी करना होगा। मैं मानता हूँ कि भारत में बेरोज़गारी बढ़ने का सबसे बड़ा मेन कारण है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर हमें एजुकेशन सिस्टम में हमें ये सिखाया जाता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्टार्टअप कैसे करते हैं, नई चीज़ों का खोज करके नई चीज़ का निर्माण कैसे करते हैं, तो आज भारत में इतने ज़्यादा बेरोज़गार नहीं होते। लेकिन नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या सिखाया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी भारत कब आया था, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, घंटा होता है, पूरी लाइफ जी लो। अगर कहीं भी लाइफ में a+b का होल स्क्वायर आपको काम आ गया तो मुझे बताना। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ आपसे पूछा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। हमें वो बात घंटा नहीं पता होता कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी ये सिखाया नहीं गया कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। और हम अपने देश से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम बदलेगा? हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम कहाँ से बदलेगा? जिस देश के एजुकेशन मिनिस्टर ही 8वीं फेल हो, उस देश में और हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। अब मुद्दा यह है कि सरकार से तो कुछ होगा नहीं, हमें खुद निपटान करना होगा, हमें खुद करना होगा, हमें खुद बेरोजगारी से बाहर निकलना होगा। तो उसके लिए क्या करें? सरकार के भरोसे रहे तो वो बेरोजगारी की समस्या सुलझाने के बजाय और भी बढ़ा देंगे, और ऐसा होता ही है। तो बेरोजगारी से निकलने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको अपने स्किल्स क्वालिफिकेशन पे फोकस करना होगा, अपने गोल को सेट करने के लिए और अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का। दूसरी बात, आपको नेटवर्किंग के इम्पोर्टेंस को समझना होगा। अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स से बात करके और उसे जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछने से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके और जॉब सर्च करने के लिए उसे यूज करना चाहिए। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन एक्सप्लोर करना होगा। अपने स्किल्स और पैशन के हिसाब से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही बड़ा करियर ऑप्शन है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकते। अपने पैशन को चुनो और उस हिसाब से स्टार्टअप करो और अपने आप को बेरोजगारी के दायरे से बाहर निकालो। धन्यवाद।